ये है इंस्टाग्राम, ये है ट्विटर और ये है हमारा यूट्यूब। इन तीनों ऐप्स के अंदर एक चीज़ कॉमन है और वो है बॉटम नेविगेशन बार। कुछ ऐसा ही बॉटम नेविगेशन बार आज हम अपने ऐप के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है मेरा एक्टिविटी जिसके अंदर मैं इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ अपना बॉटम नेविगेशन बार। तो बॉटम नेविगेशन बार इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें दो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहला है फ्रेम लेआउट, जिसके अंदर हम अपने फ्रेगमेंट्स को शो करते हैं, और दूसरा है खुद बॉटम नेविगेशन व्यू। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं अपने फ्रेम लेआउट को। सिंपली हमें टाइप करना है फ्रेम लेआउट। इसका विड्थ रख देंगे हम मैच पेरेंट और इसका हाइट रख देंगे मैच पेरेंट, क्योंकि हमको फुल साइज में दिखाना है लेआउट को। इसकी आईडी हम दे देते हैं फ्रेम लेआउट, जिससे हम इसको जावा क्लास में कॉल करेंगे। और दूसरा हमें इम्प्लीमेंट करना है बॉटम नेविगेशन व्यू। ये रहा, इसका विड्थ कर देंगे मैच पेरेंट और हाइट मैं कर देता हूँ 56 dp। अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी कर सकते हैं, मैं यहाँ कर देता हूँ 56 dp। और इसकी भी आईडी मैं दे देता हूँ बॉटम नेव व्यू। ये हो गया। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये बॉटम नेविगेशन बार जो नीचे है सिर्फ आधा ही दिखाई दे रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं फ्रेम लेआउट के हाइट को जो मैच पेरेंट रखा हूँ और ये पूरे पेरेंट को घेर रखा है, और इसलिए बॉटम नेविगेशन बार नीचे दिखाई नहीं दे रहा है। मैं सिंपली फ्रेम लेआउट के वेट को 1 कर दूंगा, तो ये बॉटम नेविगेशन बार फिर से हमारा विजिबल हो जाएगा स्क्रीन के अंदर। ठीक है, अब इस बॉटम नेविगेशन व्यू के अंदर हमें आइटम्स को दिखाने के लिए कुछ मेनू की ज़रूरत पड़ेगी। उसे हमें एक फाइल के अंदर इंपोर्ट करना होता है। हमें सिंपली रिसोर्स फाइल के अंदर राइट क्लिक करना होगा और यहाँ पे एक एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी क्रिएट करना है। रिसोर्स टाइप के अंदर हमें वैल्यू में मिल जाएगा एक मेन्यू, और बस सिंपली मेन्यू सेलेक्ट करके हमें ओके कर देना है। यहाँ पे एक फोल्डर बन जाएगा मेन्यू नाम का, उस पर राइट क्लिक करके न्यू पे क्लिक करके हमें बनाना है मेन्यू रिसोर्स फाइल। आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैं दे देता हूँ बॉटम नैव मेनू। ये हो गया। और यहाँ डिजाइन में जाने के बाद हमें दिखेगा यहाँ पे मेनू पेरेंट लेआउट में है। ठीक है, और हम इस मेनू के अंदर अपने मेनू आइटम्स को रखेंगे। आप जितने भी आइटम्स को शो कराना चाहते हैं उतने आइटम्स को आप रख सकते हैं। मैं 4 आइटम को रखूँगा, तो मैं 4 मेनू आइटम को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये 4 आइटम्स हो चुके हैं। स्प्लिट में जाएंगे हम और सीधे हम इसका टाइटल रखेंगे जो भी हमें दिखाना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहला होम, दूसरा मुझे चाहिए सर्च, तीसरा मुझे चाहिए नोटिफिकेशन, और चौथा मुझे चाहिए प्रोफाइल। ये 4 हो गए। इन चारों आइटम्स के आईडी भी देने होंगे जिससे हम इसे जावा क्लास में यूज कर सकते हैं। तो मैं पहले आइटम का आईडी दे दूंगा नैव होम, दूसरे आइटम का आईडी दे देता हूँ नैव सर्च, तीसरे आइटम का आईडी नैव नोटिफिकेशन, और चौथे आइटम का आईडी दे देता हूँ नैव प्रोफाइल। ये चारों की आईडी हमने दे दी। उसके बाद हमें कुछ आइकन्स भी दिखाने होंगे इसमें। आप चाहे तो दिखा सकते हैं, नहीं तो नहीं भी दिखा सकते हैं। मैं इसमें दिखाने वाला हूँ। तो हमें सबसे पहले आइकन्स को इंपोर्ट करना होगा। हमें ड्राइवर में जाकर के राइट क्लिक करना है, न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे दिखेगा वेक्टर एसेट्स। ठीक है, इस पर क्लिक करके आप चाहे तो अपने कंप्यूटर से भी इसे इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिप आर्ट का यूज़ करने वाला हूँ। मैं क्लिप आर्ट पे क्लिक करूँगा और जो भी आइकन्स मुझे चाहिए होंगे मैं उसे सर्च कर लूँगा। मुझे चाहिए एक होम, तो मैं इस होम आइकन को इंपोर्ट करूँगा। यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा, ओके करूँगा, और इसका नाम जो देना होगा मैं दे सकता हूँ। मैं दे देता हूँ होम। कलर चूज करके आप इसे नेक्स्ट करके फिनिश कर देंगे। ये हमारा इंपोर्ट हो जाएगा ड्राइवर के अंदर। सिंपली ऐसे हमें जितने भी आइकन्स चाहिए उतने आइकन्स को हम इसे इंपोर्ट कर लेंगे। तो मैंने अपने चारों आइकन्स को इंपोर्ट कर लिया है। एक है होम, दूसरा है प्रोफाइल, ये तीसरा नोटिफिकेशन और चौथा है सर्च। ठीक है, अब इन चारों आइकन्स को हम इस आइटम्स के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आइकन है मेरा होम। इसमें मैं होम आइकन को इम्प्लीमेंट कर दूंगा। सिंपल एक एट्रीब्यूट मिलेगा हमें आइकन नाम से, इसमें हमें पास कर देना है अपना होम आइकन। दूसरा आइटम है मेरा सर्च, तो इसके आइकन में मैं लगा दूंगा सर्च आइकन। तीसरा आइटम है मेरा नोटिफिकेशन का, तो इसके आइकन में मैं डाल दूंगा नोटिफिकेशन आइकन। और चौथा आइटम है मैं मेरा प्रोफाइल, तो इसके आइकन में डाल दूंगा मैं प्रोफाइल आइकन। ये मेरा मेन्यू जो है बन चुका है। अब इस मेन्यू को हमें इम्प्लीमेंट करना है अपने बॉटम नेविगेशन व्यू के अंदर।
तो हमें यहाँ पे सिंपली एक एट्रीब्यूट मिल जाएगा मेन्यू नाम से। इसके अंदर हमने जो भी यहाँ पे बनाया हुआ है अपना बॉटम नेविगेशन मेनू, उसे हम इम्प्लीमेंट कर देंगे यहाँ इस मेनू में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये आइटम्स शो हो जाएगा। इसमें देख रहे होंगे हाइट कम करने की वजह से, 56 करने की वजह से ये आइकन और लेबल दोनों आपस में सटे हुए हैं। तो हम सिंपली पैडिंग दे सकते हैं आइकन का या फिर लेबल का। मैं इसमें पैडिंग दे देता हूँ आइटम पैडिंग बॉटम, मैं दे देता हूँ 5 का। तो काफ़ी नहीं चला गया, मैं देता हूँ 10 का। ये पैडिंग नीचे से उठाएगा तो मैं 10 डीपी का पैडिंग दे देता हूँ, ठीक है। ये इतना काफ़ी अच्छा है। तो इतना करने के बाद हम चलते हैं अपने सीधे मेन एक्टिविटी डॉट जावा में और इसके अंदर हम करने वाले हैं इसका कोड, ठीक है। तो सिंपली हमें यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स बना लेने हैं। जैसे मैं बना लूँगा प्राइवेट ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, मैं एक बनाऊँगा बॉटम नेविगेशन व्यू का, इसका नाम भी दे दूँगा बॉटम नेविगेशन व्यू। और मैं दूसरा बना लेता हूँ फ्रेम लेआउट का, फ्रेम लेआउट, और इसका भी नाम दे देता हूँ मैं फ्रेम लेआउट, ठीक है। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को हमें फाइंड कर लेना है। सिंपली मैं टाइप करूँगा बॉटम नेविगेशन व्यू इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाई ID r.id. बॉटम नेव व्यू, ठीक है। और दूसरा हमारे पास है फ्रेम लेआउट, इसे भी हम लोग फाइंड कर लेंगे इक्वल टू फाइंड व्यू बाई ID r.id. फ्रेम लेआउट। ये हमें दोनों ऑब्जेक्ट्स मिल चुके हैं, ठीक है। हर एक आइटम के लिए हमें अलग अलग फ्रेगमेंट चाहिए होगा जिसमें हम अपने एक्टिविटीज़ को शो करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली 4 फ्रेगमेंट्स को इंपोर्ट करूँगा। किसी भी ऐप में जा करके मैं न्यू और यहाँ पे फ्रेगमेंट में जा करके मैं इम्प्लीमेंट करूँगा फ्रेगमेंट, यहाँ पे ब्लैंक, मैं ब्लैंक फ्रेगमेंट यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा। इसको नाम दे देता हूँ होम फ्रेगमेंट, होम फ्रेगमेंट, इसका नाम भी हो गया फ्रेगमेंट होम। सोर्स लैंग्वेज हमारा जावा ही रहेगा और इसमें हम फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद कुछ इसमें से जो फालतू कोड्स हैं मैं उसको डिलीट कर दूंगा। ऐसा ही हमें अपने चारों फ्रेगमेंट्स को इंपोर्ट कर लेना है। तो ये मेरे चारों फ्रेगमेंट्स जो हैं इंपोर्ट हो चुके हैं। अब इस फ्रेगमेंट में आप जो भी अपना डिजाइन करना चाहते हैं, जो भी कोड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। हर फ्रेगमेंट के लिए हमें यहाँ पे 2 फाइल मिलेगा, एक मिलेगा उसका XML फाइल और दूसरा मिलेगा उसका जावा फाइल। XML फाइल में अपना एक्टिविटी को डिजाइन करिए और दूसरे जावा में उसका कोड कर सकते हैं। तो मैं इन सबको अलग अलग तरह से डिजाइन कर लेता हूँ ताकि पता चले कि कौन सा फ्रेगमेंट इसमें सेलेक्टेड है, कौन सा नहीं है। तो ये चारों लेआउट को मैंने डिजाइन कर लिया हुआ है। फ्रेगमेंट होम पे है मेरा होम फ्रेगमेंट लिखा हुआ है, फ्रेगमेंट सर्च में सर्च फ्रेगमेंट लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन फ्रेगमेंट में नोटिफिकेशन फ्रेगमेंट लिखा हुआ है और प्रोफाइल फ्रेगमेंट में प्रोफाइल फ्रेगमेंट लिखा हुआ है, जिसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस समय हम कौन से फ्रेगमेंट में हैं, ठीक है। तो अभी हमें चलना है सीधे मेन एक्टिविटी के अंदर। तो इसमें हमें एक मेथड कॉल करना है बॉटम नेविगेशन व्यू के अंदर से, बॉटम नेविगेशन व्यू डॉट सेट ऑन नेविगेशन आइटम सेलेक्टेड लिसनर। ये नेविगेशन आइटम सेलेक्टेड लिसनर, तो यहाँ पे हमें एक मेथड मिल जाएगा ऑन नेविगेशन आइटम सेलेक्टेड, ठीक है। जो भी आइटम सेलेक्ट होगा वो यहाँ पे हमको मिल जाएगा कि ये आइटम सेलेक्ट हुआ है। अब इसके साथ आप जो भी चाहें वो कर सकते हैं। तो हमें आईडी चाहिए होगा हर एक आइटम का कि जो आइटम क्लिक हुआ है उसका आईडी क्या है, तभी तो हम उस पर कुछ काम करा सकते हैं, ठीक है। तो आइटम की आईडी हमें ऐसे मिल सकती है, इंट एक वेरिएबल बना लेंगे आईडी नाम से या फिर आइटम आईडी नाम से, और इसमें हम पास कर देंगे आइटम जो हमें यहाँ पे मिला है आइटम डॉट गेट आइटम आईडी। हमें सेलेक्टेड आइटम का आइटम आईडी इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। अब इस आईडी से हम पता लगा सकते हैं कि हमारा कौन सा आइटम सेलेक्ट हुआ है और उस पर्टिकुलर फ्रेगमेंट को हम शो करा सकते हैं। यहाँ पे हम अपना इफ़ एल्स स्टेटमेंट लगा कर चेक कर सकते हैं कि कौन सा इस समय सिलेक्टेड है और कौन सा नहीं सिलेक्टेड है। तो मैं यहाँ पे सिंपली चेक करूँगा कि इफ़ आइटम आईडी इज इक्वल टू r.id.nav होम, अगर नैव होम पे क्लिक होता है तो फिर क्या करना है, ठीक है। वैसे ही हम एल्स कंडीशन में और भी सारे बना सकते हैं। एल्स इफ आइटम आईडी इज इक्वल टू r.id.nav सर्च,
तीसरा में हम बना सकते हैं एल्स इफ आइटम ID इज इक्वल टू r.id.nav नोटिफिकेशन। और लास्ट में अगर हम इफ़ ना लगाएं, ना चेक करें, तभी हमारे पास सिर्फ एक ही लेआउट बचेगा, वो है नैव प्रोफाइल। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कुछ भी हम कंडीशन चेक नहीं करते हैं फिर भी हमारा नैव प्रोफाइल ही रहेगा, नैव प्रोफाइल। ठीक है, तो ये हमें चारों कंडीशन मिल गए कि कौन सा आइटम सेलेक्ट होगा तो हम क्या करना है। अगर नैव होम सेलेक्ट होता है तो सिंपली हमें होम फ्रेगमेंट को शो कराना है। तो फ्रेगमेंट को शो कराने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है फ्रेगमेंट मैनेजर की, जो कि हमें मिलता है गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर के मेथड से। ठीक है, तो हम सिंपली यहाँ पे लिख देंगे फ्रेगमेंट मैनेजर। ठीक है, इसका नाम भी दे देंगे फ्रेगमेंट मैनेजर इज इक्वल टू गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर। ठीक है, इसके बाद हमें चाहिए होगा फ्रेगमेंट ट्रांजेक्शन, और इसका भी नाम दे देंगे हम फ्रेगमेंट ट्रांजेक्शन इज इक्वल टू फ्रेगमेंट मैनेजर डॉट बिगिन ट्रांजेक्शन। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमें जो भी अपने फ्रेगमेंट को शो करना है उस फ्रेगमेंट को हमें फ्रेगमेंट ट्रांजेक्शन के थ्रू ऐड करना है। ठीक है, तो फ्रेगमेंट ट्रांजेक्शन के अंदर एक मेथड मिलेगा हमें ऐड करने का। ठीक है, ऐड करेंगे और ये मेथड आपको दिख रहा है इंट, इसमें चाहिए कंटेनर व्यू ID, मतलब हमें अपने फ्रेम लेआउट की ID यहाँ पे पास करनी है। ठीक है, तो हमें जो फ्रेम लेआउट बनाया है उसकी ID हम पास कर देंगे r.id.frame लेआउट। और जिस भी आप फ्रेगमेंट को यहाँ पे शो करना है इस कंडीशन में, नए होम की कंडीशन में, उस फ्रेगमेंट को आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा न्यू होम फ्रेगमेंट। ठीक है, इतना करने के बाद हमें लास्ट में करना होता है फ्रेगमेंट ट्रांजेक्शन डॉट कमिट। कमिट करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, ये हो गया। अब यही सारे काम हमें करने हैं हर एक आइटम क्लिक होने के बाद। ठीक है, तो अगर सेम कोड हमें बार बार या फिर कई जगह पर रन करना है तो उसके लिए हम चाहे तो अपना एक अलग मेथड बना सकते हैं, और बस जो भी हमें फ्रेगमेंट चेंज करने हैं उस फ्रेगमेंट को चेंज करके हम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम बना लेते हैं एक फ्रेगमेंट, इसको यहाँ से करेंगे कट, और ऑन क्रिएट मेथड के बाहर आकर के हम बना लेते हैं एक प्राइवेट मेथड वाइड, इसका नाम रख देते हैं लोड फ्रेगमेंट। ठीक है, और कौन से फ्रेगमेंट को लोड करना है यहाँ पे हम एक इनपुट ले लेते हैं, फ्रेगमेंट नाम देते हैं इसका, और इसके अंदर जो भी हमने कोड को कट किया हुआ है उसको पेस्ट कर देंगे। और इस फ्रेगमेंट के अंदर हम सिंपली अपना जो यहाँ से इनपुट लेंगे फ्रेगमेंट का उसको पास कर देंगे। ये फ्रेगमेंट हो गया। अब इस मेथड को हम जहाँ भी कॉल करेंगे उसमें जो आप फ्रेगमेंट पास करेंगे उस फ्रेगमेंट को ये शो कर देगा। ठीक है, तो इस लोड फ्रेगमेंट को हम लोग कॉल करेंगे अपना नैव होम पे। ठीक है, लोड फ्रेगमेंट, और हमें कौन सा फ्रेगमेंट पास करना है, शो करना है, वो है हमारा होम फ्रेगमेंट। तो इसको यहाँ पे पास कर देंगे तो ये जो हमारा होम फ्रेगमेंट है वो यहाँ पे लोड हो जाएगा। ऐसे ही हम अपने सारे आइटम्स के क्लिक पे लगा सकते हैं। तो सिंपली हमें टाइप करना है लोड फ्रेगमेंट, जो भी हमने मेथड बनाया था। सर्च के केस में हम लोग यहाँ पे लगाएंगे सर्च फ्रेगमेंट। ऐसे ही नैव नोटिफिकेशन के कंडीशन में लोड फ्रेगमेंट न्यू नोटिफिकेशन फ्रेगमेंट, और लास्ट में बचता है हमारा प्रोफाइल फ्रेगमेंट। तो यहाँ भी लोड कर देंगे हम लोड न्यू प्रोफाइल फ्रेगमेंट। तो ये हमारे चारों फ्रेगमेंट जो हैं वो लोड हो जाएंगे वो जब भी उस पर्टिकुलर आइटम पे क्लिक होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। ठीक है, हम फ्रेगमेंट ट्रांजेक्शन के थ्रू फ्रेगमेंट को ऐड कर रहे हैं। ऐड करने से क्या होगा कि हमारा नया फ्रेगमेंट ऐड हो जाएगा, लेकिन पिछला फ्रेगमेंट जो हमारा रिमूव नहीं होगा। ठीक है, तो उससे कन्फ्लिक्ट प्रॉब्लम होगा, उससे फ्रेगमेंट जो है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने जाएंगे, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो इसके जगह पे हमें यूज़ करना है रिप्लेस मेथड का, जो पहले फ्रेगमेंट होगा उसको रिप्लेस करेगा इस नए वाले से जो भी आप यहाँ पे पास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देंगे रिप्लेस। ठीक है, यहाँ पे रिप्लेस होएगा। लेकिन फिर एक दिक्कत है कि सबसे शुरुआत में जब ऐप इनिशियलाइज होगा तो उस समय कौन सा फ्रेगमेंट वो रिप्लेस करेगा, क्यों जब ऐप स्टार्ट होगा, जब ऐप इनिशियलाइज होगा तो उस समय तो हमारा फ्रेगमेंट कोई भी पहले से लोडेड नहीं होगा जिसको रिप्लेस करेगा। तो जो भी आप यहाँ पे उस समय फ्रेगमेंट पास किए होंगे वो पहला फ्रेगमेंट ही होगा, तो वो किसी को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे भी एक एरर आ सकता है। तो जब सबसे पहले लोड होगा, जब इनिशियलाइज होगा हमारा ऐप, उस वक्त हमें सिर्फ ऐड करना है, ना कि रिप्लेस करना है। ठीक है, तो इस चीज़ से बचने के लिए इस मेथड के बाहर, मतलब सेट ऑन नेविगेशन आइटम सेलेक्टेड लिसनर के बाहर लोड फ्रेगमेंट वाले मेथड को हम कॉल करा देंगे पहले ही न्यू होम फ्रेगमेंट। तो जब भी हमारा ऐप इनिशियलाइज होगा तो ये हमारा लोड फ्रेगमेंट जो है पहले से लोड होकर के आएगा। ठीक है, लेकिन ये फिर भी रिप्लेस ही कर रहा है, इस मेथड में जो है रिप्लेस ही कर रहा है, तब ये प्रॉब्लम कॉज करेगा।
तो हम यहाँ पे सिंपली एक इनपुट ले सकते हैं, चाहे तो बूलियन में ले सकते हैं। ये जो मेथड कॉल हो रहा है वो इनिशियलाइज होने पर हो रहा है या फिर किसी आइटम के सिलेक्ट होने पर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बूलियन वैल्यू लगा लेते हैं, बूलियन इज ऐप इनिशियलाइज्ड, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको पास कर देंगे कब ऐड करना है, कब रिप्लेस करना है, कि कंडीशन चेक करेंगे यहाँ पे। इफ़ इज ऐप इनिशियलाइज्ड, अगर ऐप इनिशियलाइज हो रहा है तब हमें फ्रैगमेंट ट्रांजेक्शन डॉट ऐड करना है। तो इसमें हम कंटेनर का पहले आईडी दे देंगे जो कि हमारा है r.id.frame लेआउट, और यहाँ पे हमें पास कर देना है फ्रैगमेंट, सिंपली जो हमने यहाँ पे इनपुट लिया हुआ है, ये हो जाएगा। और अगर ये ऐप इनिशियलाइज होने पर नहीं है तो मतलब ये आइटम सेलेक्ट होने पर है, तो उसमें उस समय हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एल्स कंडीशन में से रिप्लेस कर देना है। ये हमारा कोड हो चुका है तैयार यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ पे हर एक मेथड में देख रहे हैं आप एक एरर आया है, क्योंकि यहाँ पे एक और इनपुट चाहिए होगा इसे जो कि बूलियन में है। तो यहाँ पे जो इनिशियलाइज हो रहा है उसमें हम कर देंगे ट्रू, क्योंकि ये ऐप इनिशियलाइज होने पर ही लोड होगा। और बाकी सब आइटम सेलेक्टेड पे उन सबको हम कर देंगे फॉल्स, क्योंकि ये ऐप इनिशियलाइज होने पर नहीं बल्कि आइटम सेलेक्ट होने पर ये सब कॉल होंगे। और लास्ट में सबसे ध्यान देने वाली बात कि हमें इस रिटर्न को ट्रू करना है, नहीं कि फॉल्स करना है, तभी ये सारे के सारे कोड काम करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार रन करके देख लेते हैं कि कैसा दिख रहा है हमारा बॉटम नेविगेशन व्यू, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारा ऐप रन हो चुका है। एक्चुअल डिवाइस में लॉन्च करने पर ये देख रहे हैं आप कि यहाँ पे लेबल जो है आइकन से बिल्कुल क्लोज आ चुका है, ठीक है। तो एक बार हमें अपने फिजिकल डिवाइस में ज़रूर चेक कर लेना चाहिए कि हमारा ऐप कैसा दिख रहा है, ठीक है। इसका हाइट हम कर देते हैं रैप कंटेंट, जितना है उतना रहने देंगे, जितना रैप करेगा उतना रैप करेगा। और इस पैडिंग को हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं रन करके। यहाँ पर अब हमारा ऐप रन हो चुका है। होम फ्रैगमेंट क्लिक करने पर होम फ्रैगमेंट आ रहा है, सर्च फ्रैगमेंट क्लिक करने पर सर्च फ्रैगमेंट आ रहा है, नेविगेट नोटिफिकेशन पर क्लिक करने पर नोटिफिकेशन, और प्रोफाइल पे क्लिक करने पर प्रोफाइल फ्रैगमेंट। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।